don't like the lights, but it's camera time. गाइस गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज जो है बहुत ही दिनों के बाद मैं वीडियो शूट कर रही हूँ, तकरीबन 3-3.5 महीने के बाद। तो मुझे लगा चलो जी कोई गुड न्यूज़ है तो आपको आज दी जाए, तो पता तो लग ही गया होगा आपको। तो बस इसके पीछे भी बहुत सारी चीज़ें चल रही थी एक्चुअली। और मेरे पास जो है ट्राईपॉड तो है, बट ट्राईपॉड के ऊपर का जो क्लैंप होता है वो टूट गया है। जब मैं सामान लेकर आई तो वो टूट गया, और उसके बाद मुझे ज़रूरत भी नहीं पड़ी क्योंकि मैंने कोई वीडियो ही नहीं शूट करनी थी। तो जब मैंने भी इतने दिन से वीडियो ही नहीं शूट करी तो मैंने मंगाया भी नहीं। आज मेरा एकदम मूड हुआ, मैंने कहा चलो यार व्लॉग डालते हैं, अपडेट करते हैं कुछ, है ना। तो क्योंकि अब जो हूँ मैं उस टाइम जोन से निकल चुकी हूँ कि मैं बता सकती हूँ और सब कुछ सही से, है ना, एक होता है टाइम। तो अब मैं आपको बताती हूँ। लास्ट व्लॉग्स आपने देखे होंगे मेरे थे दुबई के, मैं उस टाइम दुबई में थी। दुबई इस बार मैं 3.5 महीने लगभग रह के आई हूँ। और पहले मैं विजिटिंग वीज़ा पे थी 1 महीना, देन फिर मैंने एक्सटेंड कराया था और आगे 2 महीने के लिए। ऐसे ही करा के मतलब कि आगे आगे मैं एक्सटेंड करा रही थी अपने वीज़े को। देन उसके बाद जो है मेरे को आना पड़ा। चेज़ बहुत ज़्यादा बीमार हो गया था, चेज़ को कुछ प्रॉब्लम हो गया था, पता नहीं उसको कुछ चोट लगी थी या उसको कुछ काट गया था, और वो बहुत बीमार हो गया एकदम। फिर मम्मी बोली कि तू आ जा, ये वो। और मैं जो किसी काम से वहाँ पर रुकी हुई थी, कुछ काम था मेरे को, और मेन काम तो मेरा ये एमिरेट्स आईडी था जो मेरे को बनाना था। ये होता है एमिरेट्स आईडी, तो ये मेरा बन चुका है दुबई का, यानी मैं रेजिडेंस वीज़ा पे आ चुकी हूँ अब। और ये चीज़ मेरे को बनवानी थी वहाँ पे, तो इसमें टाइम लगता है क्योंकि मैं वहीं पर थी प्रेजेंट। तो वहाँ पर ही मेरे को सारे काम कराने थे, क्योंकि इसको रेजिडेंस वीज़ा को बनवाने के लिए फिंगरप्रिंट चाहिए होते हैं, बहुत सारी और चीज़ें जो है, जैसे हमारे आधार कार्ड होता है इस टाइप से ही है ये। तो ये अब मेरे को जो है विजिटिंग वीज़ा नहीं चाहिए होगा दुबई विज़िट करने के लिए, जो हम बार बार विजिटिंग वीज़ा लेते हैं, पैसे खर्चते हैं। तो एक बार में ये हो गया है। तो ये तकरीबन मेरा 90,000 का जो है वो बना है 2 साल का। और हो सकता है अप्रॉक्स थोड़ा महंगा बना, क्योंकि पहली बार मेरे को भी आइडिया नहीं था ज़्यादा। और ये इतना मेरे को पड़ गया 3600 धर्म, यानी 3600 धर्म हमने शायद दिए हैं इसके, 3700, क्योंकि मैं उस टाइम दुबई में थी। तो दुबई में ज़्यादा पैसे लगते हैं। अगर मैं इंडिया से जाती तो शायद 600-700 धर्म कम लगते, और कम में बन जाता शायद 3000 या उससे भी कम बन जाता। तो थोड़ा सा इसीलिए हो गया कि मैं दुबई में थी और मुझे चाहिए था कि वहाँ पे फटाफट काम हो जाए मेरा। तो ये काम मैंने करवाया अपना सारा। और इसके लिए जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह चाहिए थी, वो मैरिज सर्टिफिकेट वगैरह चाहिए होता है। और मैरिज सर्टिफिकेट जो है वो अटेस्ट होना चाहिए। हमने पहले वो भी अटेस्ट कराया, और वो यूएई की एम्बेसी में ही अटेस्ट होना होता है, तो उसमें भी थोड़ा टाइम लग जाता है। वो सारी चीज़ें हुई, देन उसके बाद ये सारे काम मुझे करवाने थे, करवा के आने थे। मीनवाइल मेरे को जो है, हम लोग सबसे पहले जिस वाले घर में थे, हमने वो वाला अपार्टमेंट अपना अलरिगा से चेंज करा। हम दूसरी जगह चले गए, कूस चले गए थे, देन हमने वहाँ से भी चेंज कर दिया। तो अभी जो है ना, अब हमने लास्ट जो हमने अपार्टमेंट चेंज करा है वो हमने स्टूडियो ले लिया, काफ़ी बड़ा है, सब कुछ है। अब हम बिल्कुल शेयरिंग वेयरिंग में नहीं है। पहले हम थे, थोड़ा हमारे लिए औखा हो रहा था, लेकिन अभी हमें लगा कि अब हमें नहीं रहना है वैसे। और क्योंकि अब फैमिली और सारी चीज़ें आगे हैं, तो वैसे रहना बहुत मुश्किल हो जाता है शेयरिंग वगैरह में। लेकिन जो इसके बाद जो हमने सबसे पहले लिया हुआ था, उसके बाद जो हमने सेकेंड अपार्टमेंट लिया तो बहुत अमेजिंग था, बहुत सुंदर, बहुत प्यारा, काफ़ी स्पेशियस रूम थे उसके, नीट एंड क्लीन सब कुछ। और वहाँ एक ही फैमिली थी हमारे अलावा, तो वहाँ पर ज़्यादा कोई भीड़ भाड़ भी नहीं थी, बहुत सारे लोग भी नहीं थे। तो एक हमारी फैमिली थी और एक और फैमिली थी, श्रीलंकन फैमिली, तो बस उन्हीं के साथ हम लोग रह रहे थे। तो ये सारे काम चल रहे थे बैक टू बैक। और जिस दिन मैं आई हूँ, यानी जिस दिन मेरी टिकट थी यहाँ की दुबई की, उससे पहली रात, मतलब 1-2 दिन पहले तक मैंने सारी शिफ्टिंग कराई है, पूरा सामान पैक करा, देन अनपैक करा, देन सारी चीज़ें लगाई। और मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मेरे को इतनी थकावट हो रही है, मैं थक रही हूँ, मैं चिड़चिड़ा रही थी, और मैं नवदीप से लड़ रही थी, बिन बात के बोले जा रही थी कुछ ऐसा है वैसा है ये, और वो चिड़चिड़ाहट हो रही थी, बार बार मेरे को मूड स्विंग्स हो रहे थे बहुत सारे, और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा सब कुछ क्यों हो रहा है। और अगस्त में जो है हमारी शादी को 1 साल हो चुका था, तो हमारी फर्स्ट एनिवर्सरी हम लोगों ने साथ में ही सेलिब्रेट करी। मैंने बहुत सारे यार व्लॉग्स बनाए थे,
जहाँ जहाँ जाते थे मैं शूट करती रहती थी, बट अपलोड मैं नहीं करती थी क्योंकि टाइम ही नहीं लगता था, पता नहीं मन नहीं होता था या जो भी है, मेरा टाइम नहीं लगा और बस बिज़ी हो गई मैं अपनी ज़िंदगी में, एक अलग सी ज़िंदगी में। और मैं ये बोल सकती हूँ मेरी लाइफ के सबसे पीसफुल, सबसे अमेजिंग ये 1 साल गया है जिसमें मेरे को ज़्यादा सोचने की, दिमाग खपाने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। बहुत ही लाइटली एकदम बहुत अमेजिंग था सारा कुछ। और इस 1 साल में हम काफ़ी कम टाइम एक दूसरे के साथ रहे हैं, क्योंकि पहले 1-1.5 महीने के लिए आए थे, देन 1.5 महीना मैं वहाँ चली गई थी, देन 3-3.5 महीने ये, तो मतलब इन टोटली बहुत कम टाइम हम लोग रहे साथ में। पर जितना भी टाइम था वो अमेजिंग था बहुत, और मेरी सांस फूल रही है इस टाइम, तो वो काफ़ी अमेजिंग टाइम था और सारा कुछ बहुत अच्छा हुआ। और जब मैं शिफ्टिंग वगैरह कर ली, देन मेरी टिकट थी, मैं इधर आ गई, उसके बाद मैं चेस के पीछे ही लग गई, डॉक्टर्स के लेके जाना, इसकी एंटीबायोटिक चले, इसको दवाइयाँ लग रही थी, क्योंकि हुआ क्या, इसके जहाँ चोट लगी थी वहाँ मक्खी बैठ गई और वहाँ वॉर्म्स हो गए थे, तो वो जो है ना बहुत ही जानलेवा चीज़ हो गई थी इसके साथ। और मेरे को समझ ही नहीं आ रहा था इसको क्या हो गया, मैं इतना प्यारा सुंदर प्यारा बच्चा देकर गई थी, इसको क्या हो गया। एक्चुअली ना जो शिजू है मेरे पास, और इसको ना बहुत ज़्यादा ग्रूमिंग की, आई मीन जैसे बच्चों को डेली ग्रूम किया जाता है ना, छोटे बच्चों को, ऐसे ही शिजू को डेली ग्रूमिंग चाहिए, डेली इनको कॉम करना, ग्रूम करना, साफ सफाई करना, उस तरीके से। गाइस मुझे आ गया था फ़ोन और मैं फ़ोन पे बात करने चली गई, तो बस यही सब हुआ, मेरे को आना पड़ा है इमरजेंसी में। देन उसके बाद क्या हुआ कि मैं इसको लेकर जो है, इसको एंटीबायोटिक देता थे डॉक्टर, इंजेक्शंस लग रहे थे, इसको दवाइयाँ चल रही थी, स्प्रे लग रहे थे, वो सारी चीज़ें मेरे को करानी होती थी। मैं डेली बेसिस पे इसको 2 बार लेकर जाती थी, तो इसका 5 या 6 दिन का कोर्स था, तो वो मैंने करवाया। लास्ट डे मेरी हालत इतनी ख़राब हो गई कि लास्ट डे मेरे से डॉक्टर के जाया ही नहीं गया और मुझे चढ़ गया फीवर, मतलब इतना फीवर, और मुझे समझ नहीं आ रहा। और दृष्टि मेरे पास थी यहाँ, मैं दृष्टि को ले आई थी क्योंकि मैं चेस को भी इधर ले आई थी और दृष्टि मेरे पास ही रह रही थी यहाँ पर, यहीं पर। तो मैंने दृष्टि को बोला कि जा तू नीचे मेडिकल स्टोर से ना बुखार की दवाई लेकर आ, क्योंकि कोई भी मेडिसिन वगैरह घर पे पड़ी नहीं हुई थी उस टाइम। तो मैंने कहा इसको तू ऐसे ऐसे फीवर की मेडिसिन लेकर आ, मैं लूँगी। तो वो मैंने दवाइयाँ खाई, और मैं इतने दिन से दवाई खा रही थी, कभी मेरे सर में दर्द होती थी मैं सर दर्द की दवाई खा लेती थी, कभी मेरे कहीं दर्द होती थी तो मैं वहाँ की दवाई खा लेती थी, मतलब ये चल रहा था, पेन किलर्स मैं खा रही थी। मुझे अंदाज़ा भी नहीं था इस चीज़ का कि ऐसा हो सकता है, क्योंकि उसका रीज़न ये था क्योंकि इससे लास्ट मंथ जो है मेरे ना पीरियड्स बहुत डिस्टर्ब चल रहे थे, और मेरे कोई रेगुलर पीरियड्स नहीं हो रहे थे, कभी 1.5 महीने में हो रहे थे, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, कभी हो जाते थे कभी नहीं हो रहे थे। तो इतना मैंने ध्यान दिया ही नहीं इस चीज़ पे कि ऐसा कुछ भी हो सकता है, प्रेगनेंसी भी हो सकती है या ये वो। और फिर फीवर हो गया। देन उसके बाद ना दृष्टि यहीं पर थी। देन उसके बाद क्या हुआ कि मुझे सडनली ऐसा थॉट आया कि क्यों ना मैं एक बार प्रेगनेंसी टेस्ट करूं। तो मैंने जो है अपना प्रेगनेंसी टेस्ट किया, और टेस्ट जो है वो मेरा इतना स्ट्रांगली पॉजिटिव आया, मतलब 2 एकदम डार्क लाइन्स आई मेरी। अब मैं जो हूँ ना बहुत उसमें आ गई कि मैंने कहा अरे ये क्या है। फिर मेरे को लगा चलो पता नहीं, कई बार फॉल्स आ जाता है, बोलते हैं ये वो, मेरे को लग तो नहीं रहा था बट पता नहीं। और मेरे साथ एक चीज़ और हुई थी, जब मैं दुबई में थी लास्ट के कुछ दिनों में मैं बाथरूम, मतलब वहाँ पे ना मशीन्स जैसे लगाते हैं, तो किचन में मशीन्स होती हैं, है ना, तो वो मशीन कुछ ख़राब हुई, उसका पानी लीक हुआ और वो पूरी किचन में फैल गया। और मैं जस्ट कुछ खाना बनाने के लिए गई और मैं वहाँ स्लिप हुई, इतनी बुरी तरह मैं गिरी हूँ किचन के अंदर। मेरे पूरे इस बाजू में, टांग में, ये पूरा ये जो मेरा पोर्शन है, इतना ज़्यादा दर्द हुआ। मतलब मेरे को ऐसे कोई कट वट तो नहीं ऐसे, लेकिन अंदर की चोट लगी मेरे को। तो ये मेरे साथ वहाँ दुबई में हो चुका था ऑलरेडी, और ये तब की बात है जब मैं ऑलरेडी कंसीव कर चुकी थी। तो वो तो मैं आपको बताऊंगी। मुझे कुछ डेट का आइडिया नहीं था क्योंकि मेरे डेट्स रेगुलर नहीं हो रहे थे। मैं कभी डेट्स को वो करके नहीं रखती थी कि यार मेरे को कब होते हैं, किस, मैं तारीख ही भूल जाती थी नेक्स्ट मंथ की कौन सी डेट को हुई, क्योंकि रेगुलर थे ही नहीं, तो मैं डेट्स कभी याद ही नहीं रखती थी। और उसके बाद क्या हुआ कि मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था
मैं हो गई बीमार। बीमार के बाद मैंने टेस्ट करा, देन उसके बाद मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैं ज़्यादा बीमार हो गई और मैंने सोचा कि 1 या 2 टेस्ट मुझे और करने चाहिए कि मेरे को पूरी श्योरिटी हो जाए कि है। फिर मैंने दोबारा से टेस्ट, मैंने इनको भी नहीं बताया उस टाइम तक, मैंने कहा ऐसी फॉल्स भी हो जाता है, कई बार फॉल्स पॉजिटिव भी आ जाता है। तो फिर मैंने दोबारा टेस्ट करा, दिन दोबारा जो है पॉजिटिव आया। अब मैं तो परेशान हो गई, थोड़ी सी परेशान, मतलब ये नहीं शॉक्ड हो गई, क्योंकि मैं इंडिया आ चुकी थी। जब मैं 3-3.5 महीने इनके पास रह रही थी तब ऐसा कुछ हुआ नहीं, और जब मैंने इंडिया आ गई और मैं यहाँ आके स्टक ही हो गई थी, क्योंकि मैं अब इंडिया आके थोड़ा स्टक इसलिए हो गई चेस की वजह से, क्योंकि चेस को लेकर जाना है हमको और चेस को कोई नहीं रख सकता, और वो मेरे बिना बिल्कुल नहीं रहता, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, 1 सेकेंड मुझे नहीं छोड़ता, उसकी माँ पापा सब कुछ मैं ही हूँ। और अब उसको लेके जाना, यानी डॉग को दूसरी कंट्री, इंटरनेशनल कंट्री में लेके जाना, जॉब आसान नहीं होता, माइक्रोचिप्स लगती हैं, कुछ इंजेक्शंस, वैक्सीनेशंस, कुछ डॉक्यूमेंट्स, एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट्स, ये सारी चीज़ें होनी है इसके साथ जो हमें करानी है। लेकिन चेस था बीमार, अब चेस के इतना कुछ, तो दवाइयाँ लग रही हैं, ये हो रहा है, तो कहाँ से इसको फिट एंड फाइन का आप बताओ सर्टिफिकेट कोई डॉक्टर दे देगा, क्योंकि फिट एंड फाइन था ही नहीं है। इसको हील होने में ही 1 महीना लगना था, मुझे नज़र आ चुका था कि इसको पूरा 1 महीना लगना है अभी इसको ठीक होने में। तो मैंने जो है पूरा, मतलब लगा लो आप 1 महीना तक ये हील होता रहा, इसके थोड़े ज़ख्म ठीक हो गए, दवाइयाँ मैं स्प्रे इसको प्रॉपर डालती रही, दवाइयाँ इसकी चलती रही, सारा कुछ, और 1 महीने में ये जाके जो है थोड़ा ठीक हुआ है अभी। और अब जो है इसके आगे इसके प्रोसीजर होने हैं, उसमें भी टाइम लगना है, आसान बात नहीं है। तो मैं जो हूँ अब हो गई हूँ यहाँ स्टक इंडिया में, मैं नहीं जा सकती अपने मियाँ के पास। और चलो जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। मैं थोड़ा सा अजीब भी लग रहा था मेरे को, बहुत सारी चीज़ें, यार मैं अब यहाँ पर रह गई हूँ, मैं अकेले कैसे मैनेज करूँगी, बहुत सारी चीज़ें हैं। एक मेरी एज 38 ईयर्स हो चुकी है, तो 38 ईयर में अगर प्रेगनेंसी हुई है, और ये प्रेगनेंसी जो है मेरी बिल्कुल नेचुरल है, मैंने कोई मेडिसिन्स नहीं ली हैं, कोई मेडिसिन नहीं, कोई किसी तरीके का कुछ नहीं, मैंने सप्लीमेंट एंड ऑल ये कुछ भी नहीं लिया है, तो नेचुरल है मेरा, मैंने बिल्कुल नेचुरली कंसीव करा है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। उसके बाद मैंने सोचा कि चलो स्कैन कराने जाते हैं, और वो जो स्कैन वगैरह है वो मैं आपको दिखाती हूँ कि मतलब कि एक बहुत मोटी बुकलेट बन चुकी है मेरी, ये पूरी के पूरे मेरे टेस्ट हैं, मेरे पूरे सारे है ना स्कैन्स वगैरह हैं, जो मेरे अभी लास्ट वाला हुआ था। तो ये जो है मेरे सारे स्कैन्स वगैरह हो रहे हैं, ये बार मेरे हुए हैं, इसमें TVS मेरे हुए हैं, 2-3 नॉर्मल स्कैन हुए हैं। तो ये पूरी बुकलेट है, मेरे ब्लड टेस्ट हुए, यूरिन टेस्ट हुए, सारे टेस्ट जो हैं वो मेरे हो गए हैं, और मैंने करवा लिए थे ये टेस्ट सारे। तो जब मैं फर्स्ट TVS के लिए गई थी उस टाइम पर मेरा 7th वीक चल रहा था, और हार्ट बीट ऑलरेडी आ चुकी थी, जो कि मुझे आइडिया भी नहीं था। मैं उल्टी सीधी मेडिसिन खा रही थी, मैं पेन किलर्स ले रही थी, कभी डिस्प्रिन खा रही थी, कभी क्रोसिन खा रही थी, मैं सारी दवाइयाँ ले रही थी, और मुझे कोई आइडिया नहीं था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। और मैंने जब इनको बताया, ये शॉक्ड हो गए थोड़े से, है ना। और ये ना बड़े शाई हैं, मतलब अजीब सा बिहेव करते हैं, इनको ऐसी चीज़ बताओ ना तो ज़्यादा बात को ना लंबा नहीं खींचते हैं, बहुत शाय है इन सब चीज़ों को लेके। हाँ ठीक है, बहुत, हाँ बहुत अच्छा हुआ, बस माता चिंतपूर्णी की कृपा रहे, बस इनका ये डायलॉग होता है, ये बातें बोलते हैं, ये 2-3 बातें, और बस खत्म, बात करो, और इससे ज़्यादा कोई टॉपिक नहीं होता, मतलब कि आप ये बताओ ऐसा है वैसा है, कुछ नहीं, इतना ज़्यादा नहीं होता। ये बहुत शाय बंदा है, तो ये ज़्यादा बात करना पसंद नहीं करते, मतलब कुछ भी हाँ ठीक है होगी ना, हाँ, तो अंदर से खुशी होती है, अंदर से सारा कुछ है, पर वो बाहर कभी कभी जाहिर नहीं कर पाते अपनी जो एक्साइटमेंट है, चीज़ है, खुशी है, अंदर अंदर सोचते रहते हैं, अंदर अंदर सब कुछ चलता है। ऑब्वियसली ये वहाँ थे, मैं यहाँ थी, और बंदे को थोड़ी घबराहट तो होती है कि यार अभी अभी तो गई है। और उन दिनों बहुत स्ट्रेस ले रही थी मैं, इतना ज़्यादा मतलब स्ट्रेस लिया मैंने, उसकी वजह से मैं आपको बताऊंगी कि मेरे साथ क्या क्या हुआ उस स्ट्रेस लेने की वजह से। जो सारी चीज़ें वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि कैसे मेरे टेस्ट, कौन कौन से टेस्ट हुए हैं मेरे, क्या हुए हैं, क्योंकि इस टाइम मेरी 38 ईयर्स एज है,
तो मेरे जो टेस्ट हो रहे हैं, किस तरीके से डॉक्टर जो है सारी दवाइयाँ मेरे को कौन कौन सी दवाइयाँ दे रही है, क्या है, वो सब मैं आपको जो है नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो अभी मैं आपको लेकिन बता रही हूँ कि इस टाइम पे जो है मेरा 4th मंथ चालू हुआ है, मेरा फर्स्ट ट्राइमेस्टर हो चुका है क्रॉस। और इसीलिए मैंने नहीं बताया क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि स्ट्रिप पे आ जाए और मैं हल्ला मचा दूंगी यार मैं प्रेग्नेंट हुई है वो, क्योंकि आज की डेट में ना, पहले जब प्रेगनेंसीज होती थी तो वो अलग टाइप का सारा कुछ होता था, खाना पीना ये वो। आजकल कुछ नहीं पता होता, मतलब जब तक हार्ट बीट नहीं आया तब तक तो वैसे ही थोड़ा सा वो रहता है। जब हार्ट बीट आ जाती है देन उसके बाद भी मुझे लगता है कि 2-3 महीना एटलीस्ट फर्स्ट ट्राइमेस्टर में तो आपको थोड़ा सा सब्र करना चाहिए, क्योंकि कुछ नहीं पता क्या सब चीज़ें। 3rd मंथ जब आपका क्रॉस हो जाता है, 4th में आ जाते हो, देन मेरे को लगता है कि बता लो सही है, क्योंकि सबका अपना अपना है। लेकिन यह है कि आजकल बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, क्योंकि फिजिकली हम लोग इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है पहले की तरह। मेरी जो फर्स्ट प्रेगनेंसी थी उसमें मैंने 2.5 महीने में मैं ब्लड टेस्ट कराया था। एक ब्लड टेस्ट हुआ था, उसमें पता लग गया था मैं प्रेग्नेंट हूँ, थोड़ा सा SCG वगैरह पता लग गए थे, बस ये हो गया था मेरा। फिर उसके बाद मेरा एक अल्ट्रासाउंड हो गया था। चलो आजकल तो डबल मार्कर, ये वो, NT स्कैन, पता नहीं कौन कौन से स्कैन है, दुनिया जान के स्कैन है, जो कि मेरे अब 4th मंथ में होने होते हैं, क्योंकि बच्चा इस टाइम तक पूरा डेवलप हो चुका होता है, सारा कुछ उसके सारी चीज़ें जो है उसके बॉडी पार्ट्स बन चुके होते हैं। तो अभी सारे स्कैन्स होने हैं मेरे, तो उसमें देखते हैं कि बहुत सारे स्कैन्स है कि बच्चा डाउन सिंड्रोम तो नहीं है, ये नहीं है, क्योंकि आजकल ये सब चीज़ें आपको फैसिलिटीज़ डॉक्टर देते हैं, बहुत सारी हैं। और अगर मेरी जैसे 38 ईयर्स में प्रेगनेंसी हो रही है तो भी नॉर्मली होता है आजकल, चाहे छोटी एज में हो चाहे बड़ी एज में, उससे कोई मतलब नहीं होता। लेकिन मैं आपको सारे बताऊंगी मेरे क्या क्या सिम्टम रहे, क्या क्या मेरे साथ पूरे ट्राइमेस्टर में हुआ, ये वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। बट आज मेरे को आपको खुशखबरी देनी थी कि येस आई एम प्रेग्नेंट और 4th मंथ मेरा चल रहा है अभी और सब कुछ बढ़िया चल रहा है। अकेले रह रही हूँ अभी, बीच में ये आए थे 5-7 दिन रह के गए हैं और मेरा सारा दिवाली की सफाई करके चले गए, क्योंकि जब मैं आई थी तो फ्लैट जो है ना मेरा बंद था 3-3.5 महीने से, वैसे भी गंदा हो रहा था। तो मैंने उस टाइम पे तो दृष्टि के साथ थोड़ा मिलके साफ सूफ कर लिया था। और एक और चीज, दृष्टि जो है वो मेरी मदर के पास रह रही है। बहुत लोग पूछ रहे थे, दृष्टि शुरू से मेरी मम्मी के पास रहती है, बीच बीच में मेरे पास आ जाती है वो, क्योंकि वहाँ उसका रूम है, सारी चीज़ है, वो वहाँ पर रहना ही प्रेफर करती है। जितनी बार उसको बोल लो ठीक है, वो इतना मेरे साथ रहना, यहाँ इस घर पे रहना इतना उसको मज़ा नहीं आता। वहाँ उसका अपना रूम है, सारी चीज़ें हैं उसका, वो तो वहाँ ज़्यादा रहती है। बीच में वो थोड़े टाइम, 1 दिन या कुछ घंटों के लिए, आई थिंक जिस दिन उसका बर्थडे था और मैं दुबई थी, तो शायद वो अपने पापा के पास गई थी और उसने बर्थडे सेलिब्रेट करा ये वो। और हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। बच्चा बड़ा हो गया है, जहाँ मर्जी जिसके साथ रहना चाहता है, जो जाना चाहता है वो जाए, कोई रोक टोक नहीं है, कोई कुछ नहीं है। मुझे इस चीज़ से कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, अपना बढ़िया है, जहाँ भी रहे खुश रहे वो, जिसके साथ भी जाती है मिलने के लिए, क्योंकि रहती वो मम्मी के साथ ही है, अभी मम्मी के साथ ही है, वो मम्मी से नहीं, मम्मी को नहीं छोड़ती, वो रहना उसने घर पे ही है, तो वो यही है। तो जब मैं आई तो वो मेरे पास आ गई थी, थोड़े दिन यहाँ पर रही, फिर यहाँ से वो चली गई। तो बस ऐसा ही है। और आगे जो है जो जो अपडेट होगा इससे रिलेटेड मैं आपको दूंगी। सांस थोड़ा फूलने लग जाती है, अभी 4th मंथ चल रहा है तो ऐसा ही है। और अभी मैं कुछ थोड़ा बहुत बनाती हूँ, क्योंकि खाना भी मैं खुद ही बना रही हूँ। थोड़ा बहुत जो है हेल्दी चीज़ें लेनी है। नारियल पानी मैंने स्टार्ट कर रखा है, नारियल पानी मैं डेली पीती हूँ। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैंने डेली बेसिस पे अपना लगा रखी है। बट दूध मैंने बिल्कुल नहीं पिया। दूध मेरे को पीना चाहिए था, बट दूध से मेरे को थोड़ा सा हो गया, मैं दूध से दूर हो गई। लेकिन दूध की जगह मैं थोड़ी चाय ज़रूर ले लेती हूँ, एक बार, सिंगल एक बार, वो भी मैंने बिल्कुल भी स्टार्टिंग के 2 मंथ्स बिल्कुल चाय नहीं पी, बिल्कुल भी चाय नहीं पीती। अब मैं जब से नवदीप आई, इन्होंने मेरे को थोड़ा सा फिर आदत डाल दी चाय की, कि चाय बना रहा हूँ चाय पी ले, थोड़ी सी चाय पी ले। थोड़ी थोड़ी चाय करते हुए मेरे को थोड़ी सी आदत हो गई। अदरवाइज मैंने बिल्कुल चाय छोड़ रखी थी। मैं लिक्विड ही चीज़ें लेती थी सारी, चाहे नींबू पानी हो, चाहे कोकोनट वाटर हो, चाहे नॉर्मली वाटर हो। और मेरे साथ क्या क्या थोड़े से कॉम्प्लिकेशंस हुए थे स्टार्टिंग में, वो भी आप लोगों को बताऊंगी सारी चीज़ें। तो चलिए व्लॉग जो है यहीं पर एंड करती हूँ। चेज जो है मेरे पास सो रहा है, बिल्कुल बढ़िया है, ठीक है। अब वो पूरा मतलब हील हो रहा है वो। तो चलिए गाइज, ये व्लॉग इतना ही, फिर मिलती हूँ मैं आप लोगों से, बाय।